आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह है देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल परिवर्तित करने वाले हैं। तो क्या परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 13 अगस्त 2025 को देवगुरु मिथुन राशि में मौजूद हैं, लेकिन राहु के नक्षत्र से ये निकलेंगे और पुनर्वसु नक्षत्र यानी अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं, जहाँ की आने वाले 18 जून 2026 तक ये परम बलवान अवस्था में रहेंगे और अपने स्व नक्षत्र में आने वाले 11 महीनों तक गोचर करने वाले हैं। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालेंगे। देश दुनिया के ऊपर ये व्यापक प्रभाव डालने वाले हैं और 18 अक्टूबर से ये कर्क राशि में यानी उच्च राशि में भी चले जाएंगे, अतिचारी भी होने वाले हैं। तो क्या परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाले टाइम में आपको 13 तारीख से मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। कन्या राशि के लिए बृहस्पति जहां आपके भूमि, भवन, वाहन और सुख भाव के स्वामी हैं, वहीं आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं। लंबे समय से राहु के नक्षत्र में चल रहे थे तो आपको तमाम समस्या उतार चढ़ाव दे रहे थे। अब इस स्व नक्षत्र में प्रभावी होंगे तो किन मामलों में आपको बेहतर परिणाम मिल सकता है। तो कन्या राशि वाले जातकों, आपको बताना चाहते हैं गुरु के बारे में, गुरु का परिचय आपको दे रहे हैं। देखिए, बृहस्पति एक राशि में 12 महीने तक गोचर करने वाले प्लेनेट हैं और जब इनकी चाल अतिचारी होती है तो ये 12 महीने से कम समय में भी राशि बदलते हैं, जैसे कि 18 अक्टूबर के बाद ये पुनः अतिचारी होने वाले हैं। ये अगर प्रभावी हो, कुंडली में बलवान हो, तो व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं, परोपकारी बनाते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं और व्यक्ति को ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में ले जाकर बड़ी सफलता देते हैं। कुंडली में बृहस्पति बलवान हो तो व्यक्ति को नाम, सम्मान, शोहरत, सफलता, धन, संतान, उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। गुरु अगर केंद्र में मौजूद हों और अपनी स्व राशि धनु और मीन में हो या कर्क राशि यानी अपनी उच्च राशि में हो, केंद्र में इनकी राशियां होनी चाहिए। अगर यहाँ ये विराजित हों, किसी भी ग्रह से ये दृष्ट नहीं होने चाहिए और किसी ग्रह के साथ ये युति नहीं बनानी चाहिए। तो शास्त्रों में वर्णन है कि ऐसे बृहस्पति हंस योग का निर्माण भी करते हैं और कुंडली का लाख दोष समन करते हैं, यानी परम बलवान होकर पूरी कुंडली को शुभ बना देते हैं। अब यही बृहस्पति अगर कुंडली में पीड़ित हो जाएं तो व्यक्ति को तमाम, देखिए, सबसे पहले तो मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गुरु पीड़ित हो तो व्यक्ति को कर्जों का सामना, पारिवारिक विवाद, वैवाहिक समस्या, वहीं शरीर में मोटापे की बीमारी, पीड़ित गुरु के प्रभाव से व्यक्ति को मानसिक निराशा का सामना, शरीर में मधुमेह और थायराइड जैसी, पीलिया जैसी बीमारियां गुरु के दुष्प्रभाव से होती है। तो गुरु के दुष्प्रभावों से बचने के लिए गुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा। ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों के चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो कन्या राशि वाले जातकों 13 अगस्त 2025 को गुरु दशम घर में प्रभावी रहेंगे और ये पुनर्वसु नक्षत्र में जाने वाले हैं। अब देखिए, कुंडली के दशम घर से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर ये मौजूद हैं तो 5वीं दृष्टि धन भाव में डालेंगे, 7वीं दृष्टि सुख भाव में डालेंगे, 9वीं दृष्टि आपकी राशि के रोग भाव में जाने वाली है। सबसे पहला मेजर परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में ये होने वाला है, कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आपको जीवन में लंबे समय से परेशानियों का या दबाव का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है या करियर में आप मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम प्राप्त कर पा रहे हैं,
गुरु अपने स्व नक्षत्र में दसम घर में पूर्ण बलवान होंगे तो कर्म क्षेत्र के मामले में दुविधाओं से, दबाव से और कर्म क्षेत्र के मामले में परिणाम जो कम मिल रहे हैं उससे आपको निजात देने वाले हैं। कर्म क्षेत्र के मामले में नवीन और लंबी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होने की संभावना बनेगी। कर्म क्षेत्र के मामले में रुके हुए काम बनने वाले हैं। करियर के मामले में कोई प्रमोशन जैसी अवस्था यदि आप लंबे समय से लेकर चल रहे हैं उसमें आपको शुभता मिलने वाली है। सप्तमेश माने जाते हैं तो व्यापार के लिए भी बहुत ही अच्छा समय रहेगा। कोई अगर आप अपने जीवन में प्लानिंग बनाकर चल रहे हैं, कोई योजना यदि आप लंबे समय से बनाकर चल रहे हैं, उसके क्रियान्वित होने की भी संभावना आपके जीवन में दिखाई देने वाली है। अब देखिए यहाँ पर बृहस्पति प्रभावी हैं, दूसरे घर से संबंध बनाएंगे तो परिवार के मामले में आपको शुभता देंगे। परिवार में मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन होगा। परिवार में हंसी खुशी का वातावरण बनाएंगे। लंबे समय से समाज और परिवार में यदि आपको मान सम्मान की कमी का सामना करना पड़ रहा है तो मान सम्मान के लिए ये टाइम बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इसमें कन्या राशि वाले जातकों को मान सम्मान मिलने की संभावना भी जीवन में दिखाई देने वाली है। अपने मूल त्रिकोण राशि और आपके सुख भाव में दृष्टि डालने वाले हैं तो ये टाइम जोन जो रहेगा 13 अगस्त से लेकर 18 जून 2026 के बीच में, इसमें कन्या राशि वाले जातक तमाम भूमि, भवन, वाहन और भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई वस्तुओं को लेने में तत्पर रहने वाले हैं। यानी आपके सुख भाव के स्वामी होकर अपने नक्षत्र में गुरु बलवान रहेंगे और बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट में मौजूद होकर सुख भाव को बल देंगे तो आपके जीवन में मटेरियलिस्टिक सुखों से जुड़ी हुई वस्तुओं के आगमन की संभावना भी जीवन में दिखाई देने वाली है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों को माता से लाभ मिलेगा। यहां पर गुरु प्रभावी हैं तो यहां पर दृष्टि डालने वाले हैं छठे भाव में। कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी जैसे विषयों में यदि आपका जुड़ाव है, अगर आपका मुद्दा सकारात्मक है, यहां पर गुरु आपके जीवन में आपको आशा के अनुरूप परिणाम देने वाले हैं। कोर्ट कचहरी जैसे लफड़ों से आपको बाहर निकालेंगे। लंबे समय से कन्या राशि के जो जातक कर्जों का सामना कर रहे हैं, गुरु की 9वीं दृष्टि आपके कर्ज भाव पर अमृतमय दृष्टि पहुंचने वाली है। अब ये राहु के नक्षत्र से निकल चुके हैं तो यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों को कर्ज मुक्ति, कर्जों से मुक्ति की संभावना बनने वाली है। यहाँ तक कि शारीरिक रूप से भी कोई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है वो भी आपके जीवन में समाप्त होती हुई पूर्ण रूपेण नजर आने वाली है। सप्तमेश माने जाते हैं तो आपके जीवन में जब अपने नक्षत्र में प्रभावी हैं तो सप्तम घर ऑलरेडी आपका पूर्ण रूपेण बली होगा, एक्टिव होगा। तो अगर आप लंबे समय से विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, अविवाहित हैं, तो आपके जीवन में नवीन विवाह होने के योग बनेंगे, विवाह होने की संभावना बनेगी। और जो लोगों का जुड़ाव वैवाहिक जीवन में है, अगर वैवाहिक जीवन के मामले में निरस्ता की स्थिति बनी हुई है, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी है, उसमें भी बृहस्पति आपको शुभ प्रभाव देने वाले हैं। अब देखिए कन्या राशि वाले जातकों को कुछ मामलों में ध्यान रखकर अपने जीवन में आपको चलना होगा। देखिए दोनों केंद्रों के स्वामी हैं तो कहीं ना कहीं कन्या राशि वाले जातकों के लिए सप्तमेश होने की वजह से ये कहीं ना कहीं आपके लिए बाधक प्लैनेट भी बनते हैं। ऐसे में कुछ मामलों में आपको सावधानी रखना है। सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में काम करें, आप अपने जीवन में निडरता के साथ काम करें। बार बार आप कार्यों का बदलाव या अपनी विचारधारा का बदलाव जीवन में ना करें। किसी भी चीज़ या किसी भी योजना या किसी भी रूपरेखा को लेकर यदि आप उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई योजना यदि आपके जीवन में है, उस पर आपको लंबे समय तक काम करना चाहिए। बार बार बदलावों से आपको बचना है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में अपने से जुड़े हुए बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को मानना बेहतर रहेगा। यहाँ तक कि आपको सेल्फ डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। खुद का अवलोकन करना और खुद किसी भी फील्ड में यदि आप काम कर रहे हैं, आपको उस फील्ड से जुड़े हुए लगातार लर्निंग्स को लेना शुभ परिणाम आपको जीवन में देगा। और यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो केसर युक्त तिलक आपको लगाना चाहिए, आपको लगातार। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में इस समयावधि में
गुरु से जुड़ा हुआ शुभ प्रभाव अर्जित करने के लिए आपको इस समयावधि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको शुभ परिणाम देने वाला है। अगर आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।